अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसन लियाकत। जी हाँ, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच विद गजल एंड हसनैन। आज हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत बातें हैं, क्योंकि हमारा शो इंफोटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है और बहुत से मामलात होते हैं। नए दिन का आगाज हो चुका है, हमारे मॉर्निंग शो का भी आगाज हो चुका है। जी हाँ, और नई सोच, नए दिन का आगाज नए इरादे के साथ करेंगे। खुद एतमादी बहुत ज्यादा जरूरी है, अप्स एंड डाउन्स जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर आप तीन चीजें अपने माइंड में रख लें कि यू आर ऑन योर वे, यू आर कैपेबल एंड यू विल अचीव, तो तमाम तर मुश्किलात मामलात हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी। इससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरीज की तरफ चले, एक खबर ऐसी है जो कि पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है। वो ये है कि हज के लिए 2025 के लिए कोटा अब आ चुका है। गवर्नमेंट का क्या कोटा होगा, प्राइवेट इदारों का क्या कोटा होगा, इसके लिए तमाम तर डिटेल्स आ चुकी हैं। और तकरीबन जो 2025 में पाकिस्तानी ज़ायरीन जाएंगे हज करने के लिए वो होंगे 1,79,210 टोटल ज़ायरीन होंगे। और ये कोटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। और अगर सिर्फ एक सेक्टर की बात की जाए, गवर्नमेंट सेक्टर की, तो तकरीबन 89,605 लोग हज करने के लिए इस दफा गवर्नमेंट के कोटे पे जाएंगे और इतने ही लोग प्राइवेट कोटे पे हज करने के लिए जाएंगे। और दो तीन चीजें हैं जो कि मैंने आपको बतानी थी। गवर्नमेंट सेक्टर का क्योंकि एक्सपेंसेस पहले ही आ जाते हैं, ये एक अच्छा इकदाम है। एग्जैक्टली, अच्छा इकदाम है। इस दफा आप अगर हज करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, आपकी फैमिली में कोई हज करना चाहता है, तो 10,65,000 से लेके 10,75,000 तक आपका गवर्नमेंट की हज का एक्सपेंस है। और इसी तरह से जो प्राइवेट एक्सपेंस होगा वो बाद में आपको बताया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के पास तमाम तक कोटा जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट हुई है, वो ये है कि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो कि इससे पहले हज के लिए ट्रैवल करते थे, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उनको आप साथ लेके नहीं जा सकते। इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको मुतारिफ करवाया गया है जो कि ज़ायरीन की मदद के लिए कारआमद साबित होंगी। सो ये हज की कुछ इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपको बता दूं। ठीक है जी, बहुत अच्छे अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन आज हमारे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान के स्नूकर प्लेयर मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मरतबा IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। और ये हसनैन कतर का शहर दोहा है जहां पर जीती गई है, लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं है। 2012, 2019 और अब 2024 में उन्होंने ये जो है वो चैंपियनशिप जीती है। और काफ़ी प्राउड है, पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है कि उन्होंने 3 बार जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया है, झंडे को फ़ख्र से बुलंद किया है जिस तरह से। हाँ, तो हुकूमत को भी कुछ जो है हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए। आसिफ को भी मुबारकबाद हो। मेरे ख्याल है कि आसिफ पाकिस्तान के वाइड प्लेयर हैं जो कि हर वक्त पाकिस्तान का नाम स्नूकर की दुनिया में रोशन करते रहते हैं। आगे चलते, आज थोड़ा सा हम जल्दी में आपको स्टोरीज बताएंगे। अगली स्टोरी के हवाले से बताते हैं आपको च्यूंटियों के हवाले से। देखिए, जिस तरह इंसान है, इंसान जब मरता है तो उसको मौत की खबर बहुत कम लोगों को होती है। कहते हैं कि इंसान को जब पता भी हो तो वो किसी को बता नहीं सकता। लेकिन च्यूंटी एक ऐसा जानवर है जिसको मरने से पहले अपने मरने की इत्तला होती है। अच्छा, यस। च्यूंटी के हवाले से मैं बताऊं कि च्यूंटी जब मरती है तो अपने साथियों को अपने मरने की इत्तला देती है। मगर ये कैसे होता है? साइंसदानों ने इसके ऊपर तहकीक की और दरियाफ्त किया कि जब कोई च्यूंटी मरती है तो वो एक खास किस्म की खुशबू खारिज करती है। और उस खुशबू को जब दूसरी चूंटियां सूंघती हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये फोत हो रही है। और फौरी से उसके जो तदफीन के मराइल हैं उनसे उसको गुजारा जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि चूंटी बहुत छोटी सी हशरात में से है, तो वो ये चाहती है कि हम डिस्टर्ब ना हो, कोई दूसरा आके हमें कुचल ना दे। सो तमाम तर चीज़ों को वो साइड पे रख के एकदम से तदफीन के अमल में वो शामिल होती है। और अगर चूंटी की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि जो दफनाने वाली चूंटी होती हैं वो बिल्कुल अलग से होती हैं। और वो उनको जब पता चल जाता है कि एक काफिला आ रहा है, और ये बिल्कुल इंसानों की तरह ना एक काफिला आता है, उसमें सैकड़ों चींटियां होंगी, हजारों चींटियां होंगी, वो काफिला आता है। अक्सर हमने खुद भी देखा है, मैंने बचपन में इस चीज को बहुत ऑब्जर्व किया है। कोई ना कोई फेस्टिविटी होती है, या तो उनकी शादी होती है या उनका फौतगी होती है, और अब करने और उसको उठा के लेके जा रही होती है। एग्जैक्टली। और होता ये है कि जब वो दफना देती है ना, तो दफनाने वाली चींटियां घर जाके खास अपने हाथ से वो स्मेल को दूर करती हैं। अगर उनमें स्मेल दूर नहीं होगी ना तो वो उनको भी तदफीन के अमल से गुजरना पड़ता है। और इसी तरह साइंसदानों ने जब ये दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक चूंटी के ऊपर वो खुशबू लगाई, तो सारी चूंटियां उसको लेके स्टार्ट हो गई तदफीन की तरफ जाने के लिए। उनको लगा होगा कि ये फोत हो चुकी है। एग्जैक्टली। उस चूंटी ने आगे से मजामत की, फिर साइंसदानों ने ये कहा कि चलो ठीक है, हम इसके ऊपर से वो खुशबू हटाते हैं, तो फिर उसकी जान बची।
ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आगे बढ़ते हैं, एक और भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको लिए चलते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में नामालूम इंतहा पसंद ने रात के आखिरी पहर मस्जिद में दाखिल होकर आग लगा दी है। अब अगर इसको मैं ये कहूँ कि मजहबी इंतहा पसंदी कहें, गैर इंसानी वाकया कहें, तो जाहिर है ये कुछ भी गलत नहीं होगा। हमने देखा है कि ये मस्जिद पर जिस तरह से हमले किए जाते हैं, इससे पहले भी 2017 में यूएसए में, कनाडा में, 2019 में न्यूजीलैंड में हुआ, और अब ये दूसरी बार है कि इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। मस्जिद में जाते हैं और जाकर आग लगा देते हैं। और जो 2019 में वाकया हुआ था हसनैन, उसमें 21 पाकिस्तानी भी शहीद हुए थे। हम देख रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनली तौर पर अगर हम देखें तो ये भी एक क्राइम है। और लोग जो है, कभी हम देखते हैं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है। इस तरह के वाकयात जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 2019 में ऐसा हुआ था कि 21 मुसलमानों को शहीद किया गया था। तो ये जिस तरह से मजहबी टॉलरेंस है, इसको बर्दाश्त करना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। सो ट्रू, जिस तरह आपने बताया, न्यूजीलैंड की खबर दी। न्यूजीलैंड में इस तरह की खबरें आना बहुत ज्यादा मेरे लिए तशवीश का बायस है, क्योंकि न्यूजीलैंड का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। लिटरेसी रेट तो खैर वेस्टर्न में सब अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है। एक वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है। 2019 की आपने मिसाल दी, इस तरह के वाक़े वहाँ पे हुए थे, और अब जाके इस तरह के वाक़यात वापस रोनमा हुए। तो हमें एक दफ़ा फिर देखना होगा कि न्यूजीलैंड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो इस हवाले से क्या काम कर रही है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये मस्जिद का जो इलाका है ना, वो सब इलाकों से अजीज होता है। और इस इलाके में अब और 2 साथ दफा में पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए कि वहाँ के जो अदालतें हैं वहाँ पर जाके उन पर मुकदमात करें, क्योंकि इंटरनेशनली भी ये क्राइम है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए मैं कहता हूँ कि आज मैं अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा, अच्छा, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप वो डेड सी वाली स्टोरी शेयर करें। अच्छा, डेड सी वाली स्टोरी अगर हम शेयर करें तो उसमें ये है जी कि एक साइंसदान ने ये हरकत की है और ऐसा किया है कि मतलब एक आर्टिस्ट है, उन्होंने ये काम किया है कि एक डेड सी के अंदर एक लिबास जो है वो छोड़ दिया है। और लिबास जब उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने जब जो लिबास था उसको डुबोया तो एक शानदार, 2 माह तक डुबोया, हाँ 2 माह तक जब उन्होंने डुबोया तो एक मतलब आप बताएं कि बिल्कुल एक शानदार और चमकदार नमक क्रिस्टल के शाहकार में तब्दील हो गया। और कुदरती अमल ने ताने बाने को आर्ट के एक पेचीदा काम में बदल दिया। और हमने जब देखा कि जब इसकी तख्लीकी सलाहियतों को हमने इसके ऊपर ऑब्जर्व किया तो सख्त माहौल के साथ इसको मिलाया गया। और ये उर्दन, फलस्तीन, इसराइल के दरमियान जो है वो एक वाकई समुंदर है, उसमें जो है ये तमाम तर मामलात हुए। एक आर्टिस्ट ने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। और उसके बाद जी कुछ ये हुआ कि पानी आता तो है लेकिन यहाँ से कहीं जाता भी नहीं है। मतलब ये है कि सिंपल अल्फाज में ये चारों तरफ से एक तरह से बंद है और इस पानी का मुकद्दर सिर्फ बुखारात बनकर उड़ना ही है। हाँ, डेफिनेटली डेड सी का ये जो पूरा एक इलाका है जिसपे ये मुहित है, 3-4 अरब ममालिक हैं, और ये ना कहीं से आता है ना कहीं से जाता है, एक डेड जगह पे है। इसकी मिकदार कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। गर्मियों में आपने देखा होगा, जिस तरह आप ही बता रही थी कि बुखारात के जरिए इसका पानी ऊपर हवा में उड़ जाता है। सो इस तरह की चीजें डेड सी के हवाले से हमने इससे पहले भी सुनी है। अगली खबर आपको बताते हैं, एप्पल आईफोन के हवाले से पाकिस्तान में ना बहुत सारे लोग रोशनास भी हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ आईफोन पीटी हो या नॉन पीटी हो उसको बड़ा पसंद किया जाता है। और अक्सर लोगों के पास तो नॉन पीटी आईफोन होता है, जस्ट एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और हर किसी को वो दिखाने के लिए अपने हाथ में आईफोन जरूर रखते हैं। एप्पल का अगर नया आईफोन की बात की जाए, आईफोन 16 की, तो वो सड़क पर मुफ्त बांटने की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और ये वीडियो दुबई में मौजूद एक शख्स ने अपनी गाड़ी में आईफोन 16 रखे हुए थे और उसे लोगों में वो मुफ्त तकसीम कर रहा था। वीडियो इंस्टाग्राम पर शर्जील खान के पेज से शेयर की गई, जिसमें वो गाड़ी से उतरा और उसने कई फोन गाड़ी के पीछे चिस्पा किए हुए थे। और शर्जील खान ने जब वो गाड़ी से उतरे तो दूसरी गाड़ी पर दस्तक दी और दस्तक दे के आईफोन 16 का तोहफा उनको दे दिया। अच्छा, आईफोन में ऐसा क्या है? आईफोन में नथिंग, एक स्टेटस सिंबल बन गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरे एंड्रॉयड फोन से तो कोई ज्यादा शायद, एक तो यूजर फ्रेंडली है। 16 के नए फीचर्स नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ यूजर फ्रेंडली है। आप 16 की बात कर लें, आप 11 की बात कर लें, आप 15 की बात कर लें, 14 की बात कर लें, आईफोन की जो एप्लीकेशन है वो सेम है, यूजेज सेम है।
तो इसमें फीचर्स में ऊपर नीचे इजाफा होता रहता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ वायरल होने के लिए उन्होंने जो है आईफोन 16 को जो है वो बांटना शुरू कर दिया हो। इसके लिए हमें अपनी टीम को वहां पे भेजना होगा ताकि वो इन्वेस्टिगेटिव को लेकिन वो तो सिर्फ एक वीडियो ही थी ना वायरल होने के लिए। उस वीडियो में जो है वो कंगालना है और देखना है कि क्या कुछ यहाँ पे करना चाहिए। खवातीन हज़रात, आज की शॉर्ट स्टोरी से इतना ही। यहाँ पर वक्त को चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।